सो अभी आगे प्रोसीड करेंगे यूनिट 2 के साथ। काफ़ी चीज़ें हम लोग इस यूनिट की देख चुके हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अभी इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी करती है टाइम के साथ। टाइम के साथ भी चेक करेंगे और स्पेस के साथ भी चेक करेंगे। यानी दो फैक्टर्स होते हैं जो स्पेस एंड टाइम, यानी थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी ह्यूमन की पूरी पिछली हिस्ट्री के हिसाब से कैसे किस टाइम में कितनी पॉपुलेशन रही, कब ज़्यादा थी कब कम थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो अर्थ पे कौन से एरिया में किस कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या रेट है वो डिस्कस करेंगे। किस कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है वो डिस्कस करेंगे। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ह्यूमंस ने स्टोन एज से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक इवोल्व किए, डेवलप किए, उसके हिसाब से उसका कंफर्ट लेवल भी इम्प्रूव हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की, ह्यूमन पॉपुलेशन भी उससे इफ़ेक्ट हुई। कैसे इफ़ेक्ट हुई, यहाँ इसमें जो ग्राफ में एक्सप्लेन किया है 12,000 ईयर बिफोर से शुरू किया है, यानी आज से, यानी अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट में हैं तो आप इस पॉइंट से पीछे जाएंगे 12,000 साल पहले, तो कितनी इस टाइम से इस टाइम तक पॉपुलेशन कैसे वेरी की है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे वेरी की है वो पता लग जाएगा। 12,000 साल पहले क्या हुआ था, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी उस टाइम पे पहली बार एग्रीकल्चर की एक तरीके से डिस्कवरी हुई थी। ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना शुरू किया था। उससे पहले ह्यूमंस क्या करते थे अपने सर्वाइवल के लिए, हंटिंग करते थे। वो हंटिंग एंड गैदरिंग में क्या होता था, वो अगर वो किसी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे जाके वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे या वो एनिमल्स का हंट करते थे। एनिमल्स का हंट करके वो क्या करते थे, मीट प्रोडक्ट्स जो भी उनके रहते थे उनको कंज्यूम करते थे। तो उसकी वजह से उनकी लाइफ क्या थी, नोमैडिक लाइफ की वजह से क्या था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। नोमैड्स का मतलब क्या, नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है कि आज अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल अगर यहाँ पे रुका है, उन्होंने कुछ दिन स्टे किया, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाएंगे। जैसे जैसे उनको जहाँ जहाँ फूड अवेलेबल होगा वो मूव करते रहेंगे। बट थोड़े टाइम में जब डिस्कवरी हुई एग्रीकल्चर की, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली स्टेबिलिटी, यानी ह्यूमंस ने क्या करना शुरू कर दिया, सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी। सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है, उन्होंने एक फिक्स एरिया पे अपना एरिया बना के उस एरिया में रहना शुरू कर दिया। जब वो उस एरिया में रह रहे थे तो उन्होंने उस एरिया में, बिकॉज एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है या जो भी हम फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको टाइम लगता है ग्रो होने में, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है एवरेज। फिर उनकी केयर भी करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई एनिमल्स आके उसको ख़त्म कर देंगे तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसी एरिया में रहना पड़ता है। तो ह्यूमंस ने सेटलमेंट शुरू कर दी। जब सेटलमेंट्स शुरू की और एग्रीकल्चर भी शुरू हुआ तो क्या हुआ, बेटर फूड मिलने लगा, सेफ्टी हो गई, बिकॉज वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाई, उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपने एरियाज़ को। तो और इस वजह से क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन ग्रो होनी शुरू हो गई। तो इसमें ये देखो कि कैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है टाइम के साथ। ये अगर एग्रीकल्चर इन्वेंशन हुई, उसके बाद बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी जब से हमारी एडी शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे देखेंगे कैसे प्रेजेंट तक अभी जो पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 767 करोड़ है। तो ये पॉपुलेशन वेरिएशन कैसे कैसे चेंज हुआ टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए यहाँ से इंडस्ट्रीज़, एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, जब यूरोपियन कंट्रीज़ डिफरेंट कॉलोनीज़ में, इंडिया में भी उस टाइम पे
जो हम लोग बोलते हैं ब्रिटिशर्स या दूसरी यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आए, फिर उन्होंने इंडिया को अपना स्लेव बना लिया। तो और ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पे कंट्री पे रूल किया। तो इसी तरह फिर बाद में इंडस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ ऑलमोस्ट मिड 1700 में, 1700 के आसपास, 1750 के बाद इंडस्ट्रीज़ बननी हुई जो हम लोग अभी पिक्स में देखते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, स्टील इंडस्ट्री है, ये सब का इवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आएगा, ट्रेन, शिप्स, और ये सब स्टीम से जो चलती थी। ये तब उस टाइम पे ट्रेन्स और शिप्स कैसे चलती थी, स्टीम से। और जब ट्रांसपोर्टेशन का हुआ तो इन लोगों ने पूरा एरिया में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ का जो डेवलपमेंट था, मतलब जो अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ से क्या हेल्प हुई, डेथ रेट कम हुई तो इजी उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ करना शुरू कर दी। तो इसी तरह ये देखिए इसमें दिया हुआ है डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इससे पता लगेगा कि कैसे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन पॉपुलेशन वेरी हुई। डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन में हम क्या देखेंगे कि इसमें देखते हैं कि पूरी जनरली अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो अर्थ की पॉपुलेशन को डबल होने में, यानी अगर मान लीजिए आज अगर पॉपुलेशन 10 है तो ये डबल होके 20 हो गई, तो कितने ईयर्स में ये 10 से 20 हुई, वो क्या है, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स। अ मिलियन मतलब मिलियन इक्वल टू 10 लाख। सो यहाँ पे देखिए इट टुक मोर देन ए मिलियन ईयर्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन दी 1 बिलियन मार्क, यानी 100 करोड़ तक पहुँचने में ह्यूमन पॉपुलेशन को कितने साल लगे, 10 लाख। बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। देखिए यहाँ से 5 बिलियन से 6 बिलियन जाने में, यानी 100 करोड़ ऐड होने में कितना टाइम लगा, और यानी 500 करोड़ से 600 करोड़ तक जाने में कितने ईयर लग रहे हैं, 12 साल। और फर्स्ट जब पॉपुलेशन शुरू हुई उसको 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 10 लाख साल। तो देखो कितना फास्ट ग्रोथ होना शुरू हुआ पॉपुलेशन का। यहाँ से देखिए डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 10,000 BC, यानी आज से 12,000 साल पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 5 मिलियन। फिर 10,000 से 16,000, ऑलमोस्ट 11,000 साल में पॉपुलेशन सिर्फ 500 मिलियन हुई, यानी पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज़ एवरेज अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1500। तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपको समझ में आएगा कि टाइम इन विच पॉपुलेशन डबल्स कितना, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे टाइम इन विच पॉपुलेशन डबल्स डिक्रीज़ हो रहा है। पहले पॉपुलेशन डबल होने में टाइम कितना लगा, 1500 साल, फिर 150 ईयर्स, देन 123 ईयर्स, देन 47 ईयर्स, देन 51 ईयर्स। सो हम अभी इस पीक पे है पॉपुलेशन की। तो हम बता सकते हैं कैसे डेवलपमेंट होने से वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई। सो ये था टाइम के साथ। और दूसरा ट्रेंड हम किस में देखते हैं, स्पेशियल में क्या होता है, किस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है और किस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। ये भी काफ़ी वेरी करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। तो ये किस लिए करते हैं, स्पेशल पैटर्न किसके लिए देखते हैं, स्पेशल कंपैरिजन के लिए। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी जो वर्ल्ड में जो आपका कंट्रीज़ हैं उनको 3 पार्ट में बोल सकते हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग
एंड पुअर कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं इनको, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं? इंडिया, चाइना, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी इनका डेवलपमेंट अभी ऑन गोइंग है। ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडिया और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अभी ग्रोथ कर रही हैं, इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। और ये पुअर कंट्रीज़ क्या है, ये काफ़ी बिलो हैं बाकी दोनों कंट्री से, जहाँ पे बहुत ही लाइक पॉवर्टी है, एजुकेशन भी बहुत कम है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ये अफ्रीका में काफ़ी कंट्रीज़ हैं जैसे जो पुअर कंट्रीज़ हैं। तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि कैसे, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, ये इस पे डिपेंड करता है। सो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। इसके पीछे रीजंस हैं कि क्यों डेवलप कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है, जिसको आगे हम देखेंगे। ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन change seems too low, it is actually not so. This is because when a small annual rate is, चलिए तो आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रीड करते रहिए साथ के साथ इसको। मैं आपको बेसिक जो कंसेप्ट है उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी आप यहाँ पे ग्रोथ रेट देख सकते हैं कि कैसे वर्ल्ड की ओवरऑल कितनी है, फिर अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट की कितनी है, यूरोपियन की कितनी है, यूरोप की कितनी है, नॉर्थ अमेरिका की कितनी है। तो कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि यूरोप में देखिए कितनी लो है ग्रोथ रेट, 0.2 to 0.1 ओनली, और अफ्रीका में 2.4 to 2.6। तो ये है डेवलप्ड और ये है पुअर कंट्रीज़। और एशिया में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये बीच में, ये बहुत हाईली ग्रो कर रही हैं, ये बहुत धीरे ग्रो कर रही हैं पॉपुलेशन वाइज, और ये एशिया कैसे है, मॉडरेटली बीच में उन दोनों के ग्रो कर रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। सो इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज से क्या इम्पैक्ट होता है? स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ डिज़ायरेबल इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी। क्यों डिज़ायरेबल है? कि नए लोग आएंगे तो नई पॉपुलेशन, जैसे इंडिया में यूथ की अभी परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे काम करने वाले भी होंगे, तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिमांड होगी नई नई चीज़ों की। तो जैसे अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर नई जनरेशन नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो करेगी? तो इसलिए पॉपुलेशन का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम। लेकिन जब पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा ग्रो करने लगती है तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है? प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट करने लगता है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? बिकॉज काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन काम कम है। सो डिजीज़ेज़ भी स्प्रेड होंगी, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज स्प्रेड होंगी और प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे अब मान लीजिए दिल्ली का एक एग्जांपल है। अब दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। अब जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो वो एक छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को सेटल करना मुश्किल है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हार्मफुल है। फिर दूसरा एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। सो अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो उनके रहने के लिए हमें हाउसेस चाहिए होंगे, और उन हाउसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट को कट करेंगे। फॉरेस्ट कट करेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा। और अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो लोग ज़्यादा व्हीकल चलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट में पोल्यूशन बढ़ेगा। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। बाकी डिटेल में अभी इसमें नहीं दिया है तो इसको हम अभी अवॉइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किससे रिलेटेड है? इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ ओनली। सो पॉपुलेशन ग्रोथ से है तो व्हाट इज़ डेमोग्राफी? सबसे पहले ये समझिए डेमोग्राफी क्या है।
हमने ये देखा कि एक पॉपुलेशन का डेटा होता है जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है डेटा सेंसस में, तो उसके बेसिस पे क्या पता लगता है कि उस कंट्री की डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी है क्या? डेमोग्राफी इज़ द स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टैटिस्टिकल स्टडी मतलब स्टैटिस्टिक्स से मतलब है नंबर, यानी जैसे यहाँ पे ये देखिए इस डायग्राम से कि अगर चिल्ड्रन में देखेंगे तो जो गर्ल एंड बॉय कितने हैं, फिर जो जिसको हम लोग देखते हैं सेक्स रेशियो से कि कितने गर्ल्स हैं और कितनी बॉयज़ हैं। सेम इज़ परसेंटेज फॉर वुमेन एंड मैन। फिर कपल लाइफ यानी कितने लोग उसमें मैरिड कपल हैं और कितने लोग उसमें अनमैरिड हैं। फिर उसमें ये देखते हैं कि कितने लोग एल्डरली मैन हैं और कितने लोग एल्डरली वुमेन हैं। ये आगे पॉपुलेशन एक पिरामिड का आएगा जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैसे उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में किसका शेयर किस में ज़्यादा है, कि बच्चों का शेयर ज़्यादा है, यूथ का शेयर ज़्यादा है, या ओल्ड एज लोगों का शेयर ज़्यादा है। अगर मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो डेमोग्राफी कैसे पता लगी कि 100 लोग में कितने बच्चे हैं। मान लीजिए 15 बच्चे हैं, फिर मान लीजिए 45 यंग लोग हैं और बाकी कितने बचे, 40 ओल्ड एज लोग हैं। तो ये क्या हो गया उस एरिया का डेमोग्राफी। सो इससे बता सकते हैं हम लोग कि 15 बच्चे, 45 यंग लोग और 40 बूढ़े लोग। तो ये क्या हुआ, उस एरिया की डेमोग्राफी हो गई। डेमोग्राफी की नीड क्या है, ये हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया कि अगर हमें पता रहेगा कि कितने बच्चे हैं या कितने बूढ़े हैं तो उस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अगर बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो क्या है, डेमोग्राफी एग्जामिन्स द साइज, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन ओवर स्पेस एंड टाइम, कि कैसे पॉपुलेशन का साइज़ और स्ट्रक्चर इन द सेंस कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, कितने मैरिड लोग हैं और कितने एल्डरली लोग हैं। ये डेमोग्राफी एग्जामिन करती है। फिर मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन मतलब कैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, किस एरिया की, किस एज की, पर्टिकुलर एज की ग्रोथ ज़्यादा है और किस पर्टिकुलर एज की ग्रोथ कम है। सो इसका यूज़ क्या है, गवर्नमेंट इसको किसके लिए यूज़ करती है, फॉर डिफरेंट पर्पज़ इन पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे एक रीज़न था कि इंडिया में गर्ल्स का नंबर पॉपुलेशन बॉयज़ की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम के थ्रू कोशिश की कि गर्ल्स की पॉपुलेशन को बॉयज़ की पॉपुलेशन के इक्वल लाया जा सके। सो वो एक डेमोग्राफी का पार्ट है। सो जैसे अगर आपने सुना होगा कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ यूथ, वाई, बिकॉज इंडिया की मोर देन 45% पॉपुलेशन क्या है, यंग है। इंडिया में बूढ़े लोग कम है। लेकिन वहीं अगर कंपेयर करेंगे जापान से, तो जापान में क्या है, बूढ़े लोगों का शेयर एल्डरली पीपल का जो वे मतलब परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो ये सब किसका पार्ट होता है, डेमोग्राफी का। सो डेमोग्राफी इज़ यूजफुल फॉर गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट बिजनेसेस एज मीन्स ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन रिलेटेड पॉपुलेशन। यानी अगर डेमोग्राफी पता होगी तो हमें पता होगा उस पॉपुलेशन की नीड्स क्या हैं। अगर बूढ़े लोग होंगे तो उनको मेडिसिन और हेल्थ केयर की फैसिलिटी की ज़रूरत होगी, और अगर यंग लोग होंगे तो उनको एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या डिटरमाइन करती हैं, डेमोग्राफी से ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं। तो उसी हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ को मेज़र करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अभी इसमें देखते हैं कि चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एग्जैक्टली
होता कैसे है। तो बिकॉज़ ये वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो 10 मिनट्स का होगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।